नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एक बहुत ही कमाल के स्टॉक के बारे में। उससे पहले पी&एल की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने का जो प्रॉफिट है लगभग 3,10,20,000 के आसपास है और पिछले 30 दिन का प्रॉफिट 1,10,000 से ऊपर का आपको यहाँ पर नजर आएगा। और ये इसलिए दिखाया जाता है आपको क्योंकि जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं उन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर ये सारा प्रॉफिट हुआ है। और कल जो हमने एक दो दिनों में जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, ठीक है, वो आज धमाका कर रहे हैं। और बिल्कुल हम यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे, प्रूफ के साथ सारा कुछ दिखाएंगे। बस आप बने रहें और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर आप बने रहें क्योंकि ज़बरदस्त और कमाल के स्टॉक्स आपको मिलने वाले हैं। इससे पहले स्टॉक पर बढ़ें, यहाँ पर थोड़ी एक आध मिनट का समय आपका लेना चाहूँगा। और देखिए शक्ति पंप्स, जिसके बारे में कि मैंने आपको कल ही बताया था कि आज यहाँ पर धमाका हो सकता है, नज़र बनाकर रखे। 5% का अपर सर्किट लग चुकी है, ठीक है। दूसरा स्टॉक यहाँ पर देखिए जीआरएससी गार्डन रिच बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, 10% की अपर सर्किट लग चुकी है। और ये स्टॉक के बारे में मैंने आपको कितने दफ़ा बताया पता नहीं, काफ़ी बार मैंने आपको इस स्टॉक के बारे में बताया हुआ है। और आपको लग रहा होगा कि वो केवल बता रहा है, वैसे अपना कुछ तो करना नहीं है, जो स्टॉक भागा वो उसने बता दिया है, ऐसा ऐसा कुछ लोग को लग सकता है। इसलिए ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट और जनरेट हो भी रहा है। जो एक महीने के अंदर 62% की रिटर्न आप देख रहे हैं, सारा का सारा मेरे पास है रिटर्न के साथ में। अगर किसी को डाउट हो तो वह कमेंट करें, अगली बार आपको स्क्रीनशॉट या फिर दिखा दिया जाएगा, वो भी दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है और बहुत ही एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद ही आपको स्टॉक्स बताया जाता है और हम डिस्कस करते हैं। ऐसी कोई यहाँ पर टिप्स नहीं दी जाती है, टिप्स नहीं है। आप अपनी नॉलेज और जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको कंसल्ट करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। हम कोई यहाँ पर टिप्स नहीं देते हैं। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कई दफ़ा हमने डिस्कस किया हुआ है, 71 रुपये पर डिस्कस किया था और अभी 86 पर है। 5% की अपर सर्किट आज भी लगी हुई है। ये सब बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ और बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर खरे उतरते हैं तभी आपको बताता हूँ। और वैसे ही स्टॉक बताता हूँ जो कि मुझे खुद लगता है कि नहीं, स्टॉक में दम है, फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है, वैसे ही स्टॉक आप लोगों को बताया जाता है। यहाँ पर आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वह भी काफ़ी कमाल का है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा स्टॉक है 433 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और अभी आप देखो यहाँ पर 11% से अधिक की तेज़ी है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने जो स्टॉक्स आपको बताया है सारे के सारे भागे ही हैं, ठीक है। 2 दिनों में मैंने आपको 5-6 स्टॉक्स बताए हैं, उसमें ज़्यादातर स्टॉक के अंदर तेज़ी है और कुछ स्टॉक फ्लैट सा है, ठीक है। 1-2 स्टॉक फ्लैट से हैं तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मार्केट क्लोज होने दीजिए, सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। कोई भी यहाँ पर दिखावटी बातें नहीं है। आपको P&L इसलिए दिखाते हैं कि जो स्टॉक्स हम आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन्हीं स्टॉक्स में हम ट्रेड अपना लेते हैं, स्विंग ट्रेड लेते हैं, ये याद रखें। स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, ना कि इंट्राडे या फिर ऑप्शंस, ठीक है। तो इस कारण से आपको लग रहा होगा कि 1 लाख कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है महीने का, तो हाँ ये है हमारा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा नहीं है, यही प्रॉफिट है। यहाँ पर रिटर्न की बात कर ले तो देखो, 1 महीने का रिटर्न की यदि बात करें तो 26% का शानदार रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 44% का ज़बरदस्त रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 111% का आपके कैपिटल को इसने डबल कर दिया है। लेकिन अगर 5 साल के रिटर्न की बात करोगे तो आप चौंक जाओगे। 5 साल के अंदर 13, 13.5 गुना, 14 गुना तक इसने आपके कैपिटल को किया हुआ है। 5 साल पहले यह स्टॉक केवल और केवल 32 रुपये पर था, आज 433 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर पैरामीटर्स के ऊपर रखते हैं हम, तभी हम आप लोगों के लिए ये सारे स्टॉक्स लेकर आते हैं। मैक्सिमम पीरियड की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम पीरियड में तो स्टॉक ने 2005 से लिस्टिंग हुई थी तो 4900 का यहाँ पर रिटर्न दिया। लेकिन लगभग स्टॉक जो है वह 2013 तक फ्लैट सा था, कोई मूवमेंट नहीं थी। उसके बाद स्टॉक ने ऊपर की ओर रैली दिखाना शुरू किया, एक तेज़ी आई, पिक बनाया 200 के आसपास का, यहाँ पर 200 के आसपास पिक बनाया, फिर गिरावट हुई, फिर अगला पिक बनाया जो कि ये पिछले पिक से ऊपर था और फिर गिरावट हुई, मतलब कि करेक्शन हुई। उसके बाद अब जो पिक बना है वह पिछले दोनों पिक से ऊपर है, मतलब हायर हाइस का लगातार यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर स्टॉक आपके सामने आ चुका है, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक टेक्सटाइल की कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, engaged in the home textile and bedding industry. The company is the manufacturer और एक्सपोर्टर। क्या करती है तो बेडशीट, बेड लिनियन एंड क्विलिट्स वगैरह का यहाँ पर यह एक्सपोर्ट भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है। एक लार्जेस्ट ग्लोबल बेड लिनियन प्लेयर है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर अच्छी तरह से जान ले। कुछ पैरामीटर की यदि बात करें तो 8,500 करोड़ का मार्केट कैप, जैसे कि हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि कम से कम यहाँ पर 5,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप रहे, तभी हम उसको डिस्कस करते हैं। नहीं तो छोटे जो मार्केट कैप होते हैं उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऑपरेटर वगैरह उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन लगभग 5,000 से ऊपर रहता है तो चांसेस कम रहते हैं, और जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से हम अपने पैरामीटर्स के ऊपर रखते हैं, तभी हम आप लोग के लिए बताते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट कैप सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। स्टॉक का पी देखो, यह भी सही है, 25 का है, इंडस्ट्री का पी 26 का है, मतलब कि
पिछले 5 साल के अंदर 14 गुना 13 गुना रिटर्न देने के बाद भी ये अपने इंडस्ट्री के पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। समझे आप, क्वालिटी, स्टॉक की क्वालिटी को यहाँ पर समझे। देखो ROC ROE दोनों ही ज़बरदस्त है, 15% से ऊपर मिनिमम हमारा क्राइटेरिया है, होना चाहिए। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी अच्छी है, 3,46,000 के आसपास का एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग 58% की है, ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा जो निगेटिव पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है वो है यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेब्ट, जो कि 956 करोड़ के आसपास का यहाँ पर आप डेब्ट देख सकते हो, और कैश इक्विवेलेंट 103 करोड़ का। एक थोड़ा सा ये निगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लेजेस शेयर एक भी नहीं, एक भी जो प्रोमोटर की होल्डिंग्स होती है एक भी प्लेजेस नहीं है। डेब्ट इक्विटी 1 से नीचे है। एफआईज की होल्डिंग देखिए काफ़ी अच्छी है, 10.5% के आसपास की है। डीआईएस की होल्डिंग 1% के आसपास की है। रिटर्न वगैरह ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। यहाँ पर फर्दर थोड़ा सा हम इसके रेवेन्यूज़ पर नज़र डालेंगे। देखिए क्वार्टरली पैटर्न की यदि हम यहाँ पर बात करें तो मार्च 2024 में यहाँ पर आप देखें, मार्च 2024 में 1093 करोड़ का सेल्स कंपनी ने दर्ज किया, और पिछले साल देखो 807 करोड़ था, उससे पिछले साल 690 करोड़ था। तो यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं कि वाई ऑन वाई के बेसिस पर जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। वहीं यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो 15% से ऊपर ऑन एन एवरेज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा क्राइटेरिया भी है कि 12-15% के आसपास मिनिमम होना चाहिए। कुछ और पैरामीटर को यहाँ पर हम यदि देखें तो देखिए होल्डिंग्स वगैरह की बात की जाए तो 58% की होल्डिंग्स प्रोमोटर की ऑन एन एवरेज बनी हुई है। और एक चीज़ आप यहाँ पर देखो कि एफआईज और डीआईज ने माल तगड़ा उठाया है। 2022 में कहाँ था तो 9.44% पर एफआईज थे, अभी 10.74% पर है। डीआईज के पास 0.06% थे, आज के डेट में 1.06% है। पब्लिक जो है वह थोड़ी सी यहाँ पर डाउन होती हुई नजर आ रही है, तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, छुपे हुए स्टॉक्स होते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। सारे लोग वही पेनी स्टॉक, सुजलॉन, यस बैंक, रतन पावर वगैरह वगैरह सुजलो उसके पीछे पागल रहते हैं, लेकिन उससे ज़बरदस्त रिटर्न तो यहाँ ये सारे स्टॉक्स दे रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट, जो क्वालिटी के स्टॉक्स है, बिल्कुल आपको इस तरह के स्टॉक्स, इस तरह के वीडियोस को भी मिस नहीं करना चाहिए। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मोटिवेट कर सकते हैं हमें एक लाइक देके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।